हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जैसा कि हम लोग चल रहे थे गुप्त वंश यानी गुप्त साम्राज्य पे। इसमें हमने आपको श्रीगुप्त पढ़ा दिया था, घटोत्कच पढ़ा दिया था, चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ा दिया। ये सारे का सारा आपका कवर कर दिया गया था। और अब चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था, अंतिम समय में संन्यास ले लिया था और समुद्रगुप्त को शासक बना दिया था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। काफी महान व्यक्ति है। 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, इन्होंने आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के 12-12 शासकों को हराया। आप समझिए, एक दो शासकों को नहीं, 12-12 शासकों को हराया। इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब अंधाधुंध जो भी आया पतला हारता ही चला गया। ठीक है, और इन्हें कहा गया भारत का नेपोलियन। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 50 बार पूछा गया होगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद मुद्राएं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त की टोटल 6 मुद्राओं की बात की गई है। नंबर 1 है गरुण प्रकार मुद्रा। कौन सी है? गरुण प्रकार। इसमें इन्होंने क्या दिखाया है? नागवंशी राजाओं पर विजय, सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला एवं प्रक्रम शब्द लिखा गया। यानी इसकी तारीफ है, इसने जो नागवंशी राजाओं को हराया है, सैकड़ों युद्धों को जीता है, इसके बारे में जो इसका पराक्रम है उससे रिलेटेड किस पे लिखा हुआ है? इसकी जो पहली मुद्रा है गरुण प्रकार। ठीक है, इसकी दूसरी मुद्रा है धनुर्धारी प्रकार। दूसरी मुद्रा कौन सी है? धनुर्धारी प्रकार। इसके मुख भाग पर जो सिक्के हैं कुल मिला के, उसके मुख भाग पर राजा धनुष बाण लिए हुए खड़ा हुआ है। तो यानी धनुर्धारी, नाम से पता चला धनुर्धारी, धनुष लेके खड़ा हुआ है। तीसरा परशु प्रकार, ये परशु लेके खड़ा हुआ है। अश्वमेध प्रकार, इसने जो अश्वमेध यज्ञ राजा ने किए होंगे उन यज्ञों के बारे में बताया गया है। व्याघ्र हनन, व्याघ्र का मतलब क्या? वही हिरन वगैरह, तो उसे मारते समय शिकार करते वो इस पे लिखा हुआ है। और बीणा वादन, समुद्रगुप्त जो है वो म्यूजिक का भी शौकीन था, तो इसके जो सिक्के वगैरह हैं बीणा बजाते हुए इसकी मुद्रा एक है। ठीक है, तो कुल मिला के ये 6 मुद्राएं हैं। गरुण प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र प्रकार और बीणा वादन प्रकार। ठीक है, ऐसे कुछ उपाधियां मिली हैं। कविराज की उपाधि मिली है, परम भागवत की उपाधि मिली है। परम भागवत की उपाधि कब मिली? जब एक बौद्ध भिक्षु था बसुबंधु। कौन था? बसुबंधु। इसे इन्होंने क्या किया था? संरक्षण दे दिया था। देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार खूब हुआ। जब बौद्ध महात्मा बुद्ध जी जो है प्रचलन में आए, खूब लोग फैन हुए। और फैन कोई क्यों होगा? एक्चुअल में आप समझिए, मान लीजिए सब हिंदू हैं, ठीक। अब कोई, देखिए कोई भी धर्म हो, हम यहाँ किसी धर्म की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले सब हिंदू ही थे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे भारत में आपस में लड़ाई होने लगी। बोले हम काबिल हैं, हम काबिल हैं, हम काबिल हैं। या मान लिया किसी से कह दिया हम भाई पंडित हैं, हम जो तुम ठाकुर हो, ये मान लिया ऐसा है, ये वैसा है, इसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो इससे हुआ क्या? नए धर्मों का प्रचार क्यों होगा, हमें बताइए आप। नए धर्म का प्रचार होगा तब जब कोई व्यक्ति को दिक्कत होगी अपने धर्म से। तो भैया लोगों को दिक्कत होने लगी क्योंकि बड़े लोग जो थे वगैरह ये तो उसका फायदा उठाया पतला और धर्मों ने, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या मुस्लिम धर्म, कोई भी धर्म है। उन्होंने कहा भैया तुम टेंशन ना लो, हम अपना खुद का धर्म बना ले रहे, तुम मेरे संग में चले आओ और मिलके काम करेंगे। समझ गया? तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध प्रचलन में आए, लोगों को उनकी बातें समझ में आई, छुआछूत वगैरह उन्होंने किनारे कर दिया, औरतों को सबको स्थान दे दिया, तो लोग उनसे जुड़ने लगे। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जब आने वाला टाइम आया तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पतला पैसा इकट्ठा हो गया, जो भी बौद्ध बिहार वगैरह थे वहाँ, या जो लैंग्वेज थी वो चेंज करनी स्टार्ट कर दी, या पैसे लूटने की बात, या फिर लोगों को बेवकूफ़, क्योंकि बेवकूफ़ तो हर जगह, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक धर्म जहाँ से आप छूट के गए हैं तो दूसरी जगह जाके आप हीरो बन जाएंगे। कंडीशनें वहाँ भी वही रहेंगी, वहाँ भी वही होने लगी। तो फिर क्या हुआ, पता लगा ऐसे ऐसे राजा आ गए जो घोर खिलाफ थे, ब्राह्मणवादी, कट्टर ब्राह्मणवादी थे। बोले ऐसे जैसे शक वंश वगैरह थे, कतई ब्राह्मणवादी थे। उन्होंने अभी दिखाते तुम्हें धर्म, इधर आओ निकल के जरा। अब जब उनने कह दिया धर्म, भागो भैया कहाँ, तो लोग भागने लगे, मारने लगे, काटने, पता नहीं कितने बौद्ध भिक्षुओं को ऐसे कटवा डाला। तब क्या इन्होंने शरण दी भाई, बौद्ध भिक्षु बसुबंधु को शरण दी, इन्हें परम भागवत की उपाधि मिली, कविराज की उपाधि मिली। तो ये थे अपने समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। समुद्रगुप्त के बाद अगला प्रश्न, अभी देखिए गुप्त वंश काफी लंबा चलेगा। समुद्रगुप्त के बाद हम आपको पढ़ाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो अगला टॉपिक जब हम आपके लिए लेके आएंगे अगला वीडियो, तो उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे। अभी श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्त वंश के प्रमुख शासक। वीडियोस भाई आपको मिलता चला जा रहा, हम बार बार यही कहते हैं, बिल्कुल ऐसे देखिए जैसे आप एपिसोड्स देख रहा हूँ, नाटक देख रहा हूँ। फिर एक देखा, फिर अगला, अरे यार समुद्रगुप्त, अगला चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, ये भारत का नेपोलियन था तो वो क्या था, कैसा होगा, बड़ा मजा आएगा। तो इस तरीके से सिस्टम बाय सिस्टम देखते चले जाइए। और चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर भी आपको दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको चैट सपोर्ट मिल जाएगा। डायरेक्ट बात करिए, बताइए
आपकी क्या समस्या है उसे हल करने की कोशिश की जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। जब नई वीडियो में आएंगे तो आपको समुद्रगुप्त के बाद वाले बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।